हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में। सबसे पहले आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि लैंग्वेज होती क्या है। ये बेसिक यूजर के लिए, जो कि बेसिक हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये काफी ही यूजफुल वीडियो है। जिन्हें कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में नहीं पता है और जिन्हें प्रॉब्लम आती है कंप्यूटर जनरेशन को समझने में, उनके लिए ये काफी ही यूजफुल है वीडियो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेसिक लैंग्वेज होती क्या है। जिस भी वे से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी बात को समझाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे मैं अब आपको ये समझा रही हूँ, नोट्स पढ़ा रही हूँ कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में, मैं जिस भी वे से आपको समझा रही हूँ, जैसे मेरी वॉइस आपको सुन रही है, उसे हम क्या कहेंगे? लैंग्वेज कहेंगे। अगर मैं बोलकर आपको ना समझाऊं और हम किसी से इशारे से बात करें, उसे भी हम क्या बोलते हैं? साइन लैंग्वेज। को जो भी सिंपल लैंग्वेज वो ही होती है जिस भी वे से हम अपनी बात को दूसरे को समझाते हैं, उसे हम लैंग्वेज बोलते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर की भी लैंग्वेज होती है। हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। कंप्यूटर की एक ही मेन लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज। सबसे पहले थी मशीन लैंग्वेज, जो कि होती है जिसे हम बाइनरी डिजिट 0 और 1 में कहते हैं कि ये सिर्फ 0 और 1 में ही डाटा को समझता है। उस मशीन लेवल लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। इसमें हम सभी कोड्स 1010 इस तरह से कोड्स को लिखते हैं। जो भी हम इसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो इसे कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में। अब देखिए, जैसे कि हम कंप्यूटर को बोलते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज है। जितनी भी मशीन्स होती हैं, जैसे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर को हम किस फॉर्म में डाटा देते हैं? 0 एंड 1। जो 0 होता है इसका मतलब होता है ऑफ, और जो 1 होता है ऑन। देख लीजिए, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उसे आप ऑन या ऑफ ही कर सकते हैं। इसीलिए ये है हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, जिसमें आप कोड को सिर्फ 10 की फॉर्म में ही दे सकते थे कंप्यूटर को। इसके बाद थोड़ा सा और इजी करने के लिए हमने लैंग्वेज बनाई मिडल लेवल लैंग्वेज, जिसे हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज होती है। इसे हम इस नाम से भी पुकारते हैं, मिडल लेवल लैंग्वेज। इसके साथ क्या होता था कि हम यूजर्स जो हैं वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते थे। ऐसे कोड्स में दे सकते हैं ऐड, अगर एडिशन करानी है, मूव। इस कोड्स में हम इसे डाटा दे सकते थे मशीन को। ये होता है कलेक्शन ऑफ ए निमोनिक इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। जो कलेक्शन होती है निमोनिक की, उसे हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। इसमें हम सिंबल्स यूज करते हैं। जब हम ये थोड़ी सी टफ थी, जो लो लेवल लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज है, ये हमें समझने में टफ लगती थी, हमें इंस्ट्रक्शन देने में टफ लगती थी। इसके बाद हमने एक असेंबली लैंग्वेज क्रिएट की, जिससे थोड़ा सा इजी हो गया, बट इतना भी इजी नहीं है। इसमें भी सिंबल्स यूज होते हैं। इसके बाद आ गई थर्ड हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि बहुत ही क्लोज होती है ह्यूमन बीइंग्स के, जो कि आसानी से वो समझ सकते हैं। जैसे हम सी लैंग्वेज यूज करते हैं, ये वो होती है थर्ड लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सी में हम सभी इंस्ट्रक्शंस को समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ, स्कैन एफ। इसे यूजर आसानी से समझ सकता है, इफ, एल्स एंड एक्सेट्रा। ये थी हाई लेवल लैंग्वेज। इन लैंग्वेज की सबसे पहले आई मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, फिर असेंबली लैंग्वेज, जिसे हम मिडिल लेवल बोलते हैं, एंड फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि ह्यूमन बीइंग के काफी ही क्लोज होती है। अब आप कहेंगे कि हम तो इसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते नहीं है 1001 की फॉर्म में। कंप्यूटर को हम अपनी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती, और वो इसे बाइनरी की फॉर्म में कह सकते हैं कि हमसे डाटा लेता है। हमारे और कंप्यूटर के बीच में एक सॉफ्टवेयर होता है, जो कि हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और उसे हमें रिजल्ट देने के लिए, जब हमें आउटपुट देता है, तो उसे हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब देखिए, जो हमारी ये मशीन लेवल कंप्यूटर की लैंग्वेज थी, ये हमें समझ नहीं आती थी, और हमने जो इसे समझने के लिए एक डेवलप की लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज, अब उसे ये समझ नहीं आती थी। इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, जिसे बोलते हैं असेंबलर। जो असेंबलर होता है ना, वो हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और असेंबली लैंग्वेज में मशीन लेवल में लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज जो कि हमारी एड, मूव, जो कि हमें समझ लगती थी कि हमने ही ये कोड सिंबल जो है जनरेट किए थे, और इसे असेंबलर जो था वो उसे मशीन लेवल में लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, जो कंप्यूटर को समझ लगती है, और कंप्यूटर की लैंग्वेज को असेंबली में करता था।
इसके बाद जो हमारी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि हमें यूजर के काफी ही क्लोज है, काफी ही इजी वे से हम उसे समझ सकते हैं। अब ये लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ नहीं आती है और कंप्यूटर की हमें नहीं। इन दोनों में भी कम्युनिकेट करने के लिए भी हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसे हम बोलते हैं कंपाइलर। जो दो होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। जो कंपाइलर होता है जो सभी प्रोग्राम को एक बार में ही रन कर देता है, जिनके कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। और जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन करता है। ये थी हमारी जो कि लैंग्वेजेस होती हैं, जो कि हमने डेवलप की। कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, 3 पार्ट होते हैं, लो लेवल और मिडिल लेवल, हाई लेवल। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।